हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की गोपाल चंपू क्लास हम कीर्तन के साथ प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से हम श्रवण कर रहे थे। रासलीला
भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। अंतर्ध्यान होने के बाद सब गोपियों की प्रार्थना में, गोपियों के विरह में, जो गोपियों ने कृष्ण के विरह में जो गीत गाया, गोपी गीत का श्रवण करके उन गोपियों द्वारा गाई गई विशुद्ध राग रचना को व्यर्थ बनाकर श्री कृष्ण सहित अन्य सभी गोपियों को चमत्कार परायण करने वाली उन्हीं श्री राधिका की हम वंदना करते हैं और उन्हीं राधिका का उद्देश्य करके चल कुंडल हर इत्यादि के विषय में रसिक कवि जन वर्णन करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने पहले श्री राधिका के अधर रस का 2 बार आचमन किया। श्री कृष्ण ने पहले श्री राधिका के अधर रस का 2 बार आचमन किया, वो युक्ति युक्त है, क्योंकि अन्यथा यदि 2 बार आचमन न करते तो श्री राधिका के दांतों के द्वारा संस्कृत तांबुल को कैसे खाते, अर्थात आचमन करके भोजन करना ही शाश्वत संगत। अब दूसरी युक्ति से श्री राधिका की विशेषता दिखाते हैं। किंतु श्री कृष्ण ही स्नेह के मूल स्वरूप है एवं वे सत्य ही मूर्तिमान होकर विलास कर रहे हैं। इन श्री कृष्ण में इस प्रकार के अनुभव का प्रचार एवं उस प्रकार के महास्नेही श्री नंद जी के ब्रज के अंतर्गत जनों की सभा में सदैव होता रहता है। एवं गुण विशिष्ट श्री कृष्ण भी गुण विशिष्ट श्री कृष्ण भी जिन प्रेयसी गोपियों के प्रेम में ऋणों को अपने ऊपर ही मानते रहते हैं। अतः मैं तो उन सब गोपियों के ऊपर से भी ऊपर विख्यात निधियों को भी रत्न स्वरूप श्री राधिका को ही नमस्कार करता हूँ। श्री राधिका अपने प्रिय तम को वशीभूत करके उसके साथ संपूर्ण रूप से निरंतर क्रीड़ा करती रहती है। किंतु मैं इस प्रकार से नहीं, ऐसा विचार कर ही मानो पार्वती शिवजी के शरीर के भीतर आधे शरीर के बहाने लीन हो गई, अर्थात लज्जा से मानो छिप गई। अर्थात जो शरीर के आधे 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 भाग में परस्पर सम्मिलित होने वाले शिव पार्वती के जिस भाव के काव्य जन जो उत्प्रेक्षा करते हैं, शिव पार्वती के अर्धनारी नटेश्वर होने के भाव को मैं कह रहा हूँ, उसको आप समझ लो, पश्चात मान लो। शिव पार्वती दोनों ही परस्पर में प्रेम से परिपूर्ण वाली माधव नामक जो युगल जोड़ी तीनों लोग में विख्यात है, उस युगल जोड़ी का ही प्रेम के पूर्ण रूप होने के कारण सारे अंगों की पूर्णता से युक्त रहना उचित है। अतः उस जोड़ी के अत्यंत असमान हम तुम दोनों के लिए भी वैसा प्रेम पूर्णांग भाव अपने में मान लेना उचित नहीं है। इस प्रकार विचार कर माना लज्जा के मारे आपस में आधे आधे अंग में धस कर अर्धनारी नटेश्वर बन गए। तो श्री राधिका अपने प्रीतम को वशीभूत करके उसके साथ संपूर्ण रूप से निरंतर क्रीड़ा करती रही, किंतु मैं किसी प्रकार से नहीं, ऐसा विचार कर मानो पार्वती शिवजी के शरीर के भीतर आधे शरीर के बहाने लीन हो गए, अर्थात लज्जा से मानो छिप गई। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय गाने बजाने हर्ष के कारण जब शिथिल पड़ गए, तब भूषणों का एवं भ्रमरों का शब्द समूह होने लग गया और गोपियां एवं देवियों के प्रतिनिधि के समय वहां पर वाद्य एवं गीत की खिन्नता हो जाने पर प्रबल नृत्य कला उस प्रकार प्रकाशित हुई, जैसे कि केश एवं कानों के दोनों भूषण ही जिसमें प्रमुख है, ऐसी वह सभा गाने बजाने की तरफ उल्लसित हो गई, अर्थात केश एवं कानों के भूषण भी नाचने लगे। श्री कृष्ण इस प्रकार प्रेयसी गोपियों के साथ परस्पर आलिंगन हाथ से हाथ को छूना या ग्रहण करना, स्नेह पूर्वक देखना, रमणीय क्रिया एवं हास प्रयास आदि करके नृत्य करते
नृत्य करते करते बिंब एवं प्रतिबिंब की समानता प्रकाशित कर। उसके बाद रासलीला की समाप्ति के समय तो एक गोपी आनंद से विहल हो जाने के कारण अपनी अपनी माला, केश कलाप के जूड़ा, चोली, कंचुकी, आभूषण एवं ओढ़नी आदि अन्य अन्य वस्त्रों को संभालने के लिए समर्थ न हो सके। जिस लोकोत्तर रस समूह में रासलीला का आज भी विशुद्ध हृदय से ध्यान करने पर मुक्त मुनिगण भी सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए उस प्रकार के रास प्रसंग में श्री कृष्ण प्रिय आत्माओं को जो अपने वस्त्र आदि संभालने की शक्ति न रही, वो कोई आश्चर्यजनक नहीं। आकाश में स्थित देवांगनाएं उस रास को देखकर आकाश में स्थित देवांगनाएं उस रास को देखकर मिलन की कामना से पीड़ित होकर मोह को प्राप्त हो गई। भगवान से मिलन की कामना से पीड़ित होकर मोह को प्रभावित हो गए। ये मोहन रूपी कार्य चारों ओर फैल गया। इस बात को तो रहने दो, दूसरी बात सुनो। देखो, आश्चर्यकारिणी रास की जिस माधुरी ने जो बारंबार निरंतर आकाश में घूमता रहता है, ऐसा चंद्र सूर्य आदि आदि ग्रहों से यह विशिष्ट तारामंडल भी रोक दिया। अतः इस प्रकार परम आवेश के कारण श्री कृष्ण के सहित वे गोपियां जब लीला में लुप्त हो गई एवं उनकी सारी क्रियाएं जब शिथिल हो गई, तब रासलीला समाप्त हो गया, रासलीला समाप्त हो गया। उस रासलीला के समाप्त होते ही वंशी के द्वारा आकर्षण आदि पूर्वानुभूत उस विषय के अनुसंधान के भेद प्रभेद को लक्ष्य करके गोपी कृष्ण रूप और समस्त युगल जोड़ी विधि पूर्वक अपने अपनी अपनी कुंज में पधारने के लिए पृथक पृथक अंतर्ध्यान हो गई। और अंतरहित होते ही वह युगल जोड़ी परस्पर के वस्त्र भूषण आदि को संभालने की तत्परता को प्राप्त हो गई। और उस वेशभूषा आदि की रचना में भी उन प्रत्येक युगल जोड़ियों की आलिंगन आदि के सहित वचन आदि की रचना हो रही। जैसे, हाय प्रिय, मुझ कांत के बिना तुमने अपने चित्त में महान शोक पाया, और इस प्रकार का कर आलिंगन करते हुए श्याम सुंदर को प्रत्येक निकुंजस्थ गोपी ने अपनी आंसुओं से भिजा दिया। उसके बाद, हाय हाय, नवीन तरु पल्लव से भी कोमलांगी इस प्रिया को मेरे संग विहार करने से स्पष्ट ही खेद उत्पन्न हो गया। हाय, अब तक मैंने उस खेद को जाना भी नहीं है। इस प्रकार कहकर स्वयं भी प्रेम आश्रय बहाते हुए श्री कृष्ण पृथक पृथक उन प्रत्येक गोपियों के मुख के पसीनों की बूंदों को बार बार पहुंचने लगे। उन गोपाल कुल की अंगनाओं के रास विलास उत्पन्न में परिश्रम के समय श्री कृष्ण अपने द्वारा पहुंचने योग्य गोपियों के आंसुओं के निमित्त आंसू एवं पसीना पहुंचने के निमित्त पसीना धारण कर लेते थे। उस समय बहुत सी सेवा सामग्री को ढोने वाली वृंदा की सखी रूप सेना समूह का अनेक प्रश्न करने वाली वृंदा के प्रति व्याकुल होकर व्याकुलता पूर्वक श्री कृष्ण का वर्णन है। जैसे, स्वयं सजल नयन होकर देखना, अपने अंचल से वायु करना, मुख एवं अलकावली आदि का उन्मार्दन पहुंचना, कपोलों के बीच चुंबन करना, नीचे ऊपर के वस्त्रों को पहनाना, शरीर में चंदन के द्वारा चित्र बनाना, तांबुल अर्पण करना, अत्यंत अपूर्व मधुर वार्तालाप करना एवं गोपी के रूप गुणादि का वर्णन करना, बस कांताओं के निमित्त की गई श्री कृष्ण की ये क्रिया उनके रास के परिश्रम को दूर करने वाली थी।
अब कांताओं के प्रेम कृत्य का वर्णन, जैसे मंद मुस्कान पर तिरछे नैनों से देखना। कांताएं क्या करे जो गोपियां, मंद मुस्कान पूर्वक तिरछे नेत्रों से देखना, नवीन पत्रों के द्वारा बीजन कराना, कोमलता पूर्वक हाथ पैर आदि अंगों को दबाना, उलट पुलट माला एवं वस्त्र आदि को ठीक करना, अच्छी प्रकार मर्मगामी परिहास समय सुख की रचना करना, तांबूल के सहित कपूर कपूर को देना, श्री कृष्ण के निमित्त की गई प्रियाओं की यह क्रिया श्री कृष्ण के रास के परिश्रम को शांत करने वाली थी। तो रासलीला के बाद दोनों थक गए थे, तो इसलिए डांस करते करते, इसलिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के परिश्रम को शांत कर रहे हैं। उसके बाद स्वयं आकर और प्रत्यक्ष देखकर अन्यथा मानती हुई, अर्थात इस गोपी कृष्ण रूप युगल जोड़ी के बीच में ऐसी स्त्रियों के प्रवेश की संभावना नहीं है, इस प्रकार विचारती हुई वृंदा देवी के प्रति बहुत सी सामग्री को ढोने वाली वे अंतरंग सेविकाएं पुनः मुस्कुराकर बोली, हे देवी वृंदे, ये बात हमने प्रत्यक्ष देखी है कि श्री कृष्ण गोपी रूपी इस युगल जोड़ी के समूह ने हमारी दी हुई वेशभूषा आदि सामग्री को स्वीकार कर प्रयत्न विधान पूर्वक अंग में धारण कर लिया। हे सखी, जिस एकांतिक विलास में ये सारी वेशभूषा क्षण भर में दूर हो गई, उसके विषय में हम और क्या कहें। किंतु हम तो इसी बात को श्रेष्ठ मानती कि रहस्य खोलने वाली हमारी वो वाणी भले ही मिथ्या हो, किंतु रहस्य व्यक्त नहीं होना चाहिए। तदंतर वृंदा मंद मुस्कान पूर्वक चित्त में विचारने वाली ये सेविकाएं सत्य करें, क्योंकि गोपी कृष्ण रूप ये युगल जोड़ियां तो श्रम को दूर करने वाली, सब इंद्रियों को हर्षित करने वाली, शुभ वेश वाले, गाने के विनोद विशेष को प्रारंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनंतर स्निग्ध कंठ समाप्ति सूचक वचन बोलता है, स्निग्ध कंठ बोलता है, श्री राधिके पूर्वोक्त गुण विशिष्ट ये तुम्हारे प्राण वल्लभ सर्व साधन के लिए दुर्लभ होकर भी अंतरंग स्वरूपा तुमको छिपाने के लिए अन्य गोपियों को तुम मानो घेरा की तरह तुम्हारे चारों ओर लगा रहे। अतः 27वां अध्याय, 27 पुण्य में जल क्रीड़ा वन भ्रमण रास लीला की समाप्ति। अभी रास डांस समाप्त हुआ, रास लीला भी चल रही। तो 27वें अध्याय में आ रहा है, जल क्रीड़ा वन भ्रमण में रास लीला की समाप्ति। अनंतर मधुकंठ बोला, रास विलास के अनंतर विशाल के खेत से उत्पन्न हुए पसीने के कारण छोटी छोटी बनावटी नदियों का सा आचरण करती हुई श्री कृष्ण की रमणी वे रमणियां एक साथ ही यमुना जी पर पहुंच गई। इन अनगिनत अगणित गोपियों की सेवा करते हुए यमुना नदी तत्काल वेग पूर्वक या हर्ष पूर्वक जल अनुराग की पूर्ति को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण एवं नित्य नव यौवना गोपियां श्री कृष्ण नित्य नव यौवन गोपियां अपनी मर्यादा कृष्ण पक्ष गोपी के साथ जाति रूप योनि संबंध एवं गोपी पक्ष कुल लज्जाति को त्याग कर मेरे पास आई। मानो इसलिए वो श्यामा यमुना भी शीघ्र ही अपनी मर्यादा को लांघ कर अर्थात हर्षित होकर उछली। तदंतर अपनी अपनी अंग की कांति के द्वारा सघन बिजली एवं मेघों का सा आचरण करने वाली एवं अपनी अपनी वाणी के द्वारा चातक के से शब्द एवं मेघों की सी गर्जना करने वाली वर्षा लक्ष्मी की सी शोभा वाली लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों की एवं लक्ष्मीपति स्वरूप अनंत श्री कृष्ण रूपी की सभा यमुना के प्रवाह रूप आकाश में परस्पर हाथ पकड़ कर अवगाहन करती अर्थात गोता लगाती हुई दैदीप्यमान हो गई। यहाँ पर गोपी कृष्ण रूप सभा को वर्षा ऋतु की उपमा दी। इसमें को बिजली अनंत गोपियों को बिजली, अनंत कृष्ण रूपों को मेघ समझना चाहिए और गोपियों की वाणी चातक के समान है, तो श्री कृष्ण के अनेक रूपों की वाणी मेघ की गर्जना के समान है, यह समझना। और आपस में हास परिवास के विस्तार के साथ सुमधुर कल कल ध्वनि
आपस में खींचातानी बारंबार, भीगे हुए गात्र से युक्त हो जाना, अधिक कम कंपनी का प्रारंभ। गोपी कृष्ण रूप जुगल जोड़ियों के शरीर में जल में गोता लगाने से पहले जो चिन्ह स्थित थे, उनसे यह अनुमान लगाया किया जाता है कि मानो उस जल वागाहन की छवि उत्पन्न हो गई। नतभ्रु गोपियां जब जल में प्रविष्ट नहीं हुई तो तभी कृष्ण ने उन सबको एक साथ सिक्त कर दिया, अर्थात भेजा दिया। गोपियां श्री कृष्ण को जल सिंचन के रूप में कार्य में जैसे शीघ्र गति वाली मानती थी, तैसी अनेक मूर्ति धारण कर जल धारण करने वाले श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे ये भी मानती थी। प्रगाढ़ रस को देने वाले या जल को देने वाले श्री कृष्ण जल में जाकर उन गोपियों को उस प्रकार अधिक रूप से खींचने लगे कि जिस प्रकार जल धारा के संपात रूप बाणों से पीड़ित होकर वे सब जल में ही प्रविष्ट हो गए। क्योंकि जल में निमग्न हो जाने पर धारा संपात रूप प्राणों की व्यथा नहीं होगी, यही भावार्थ। उस समय कृष्ण सार नामक मृग की पत्नियां जैसे मृगों को आगे जाने से रोक देती हैं, तैसे ही चंचल लोचना उन गोपियों ने कमर तक जल में धंसकर श्री कृष्ण का सम्मुख जाना रोक दिया। जिस समय उन गोपियों के नेत्रों के प्रतिबिंब में मिली हुई अनेक मछलियां बारंबार परिचय करती हुई भी ये नेत्र हमारे यहाँ गोपियों के इस प्रकार के परिचय की विधि को किसी भी प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकी, तब ये मछलियां मानो स्पर्धा के बंधन में बंदी सी होकर भयशील गोपियों के कोमल अंगों को बार बार छूती हुई श्री कृष्ण के नेत्रों के कौतुक को पुष्ट करने लगी। हंसगण उन गोपियों के चाल को, चकवा पक्षी उनके स्तनों को, मछलियां उनके नेत्रों को, सारस पक्षी उनके कांची करधनी को प्राप्त करके वहां से चले गए। उस समय क्योंकि उस समय उन हंस आदिकों का साम्राज्य सर्वतोभाव से परिपूर्ण था, समाप्त हो चुका था। तात्पर्य सम्राट के समान जैसे साधारण राजा परास्त हो जाते हैं, तात्पर्य सम्राट के समान जैसे साधारण राजा परास्त हो जाते हैं, वैसे ही हंस आदि गोपियों की चाल आदि से परास्त होकर भाग गए। निश्चय उस समय गोपियों का मुख समूह कमलों को परास्त करके विशेष शोभा पाने लगा। उनके परास्त करने में कमलों की जाति में गोपियों के मुख समूह की अधिकता अथवा मुख समूह का चंद्रभाव ही मूल कारण था। उसके बाद सभी गोपियां जब कटाक्ष पूर्वक हंस रही थी, तब नागर चंद्र चतुरार श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं परिवर्तित परस्पर जल सेचन रूप युद्ध का वर्णन जैसे विमान में बैठी हुई देवांगनाएं परस्पर कहने लगी, आश्चर्य आश्चर्य महान आश्चर्य, अरे बहन देखो तो सही, ये कैसा विचित्र नाटक है कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाले श्री यमुना जी के प्रवाह में बिजली मेघ को सींच रही है, मेघ बिजली को विशेष रूप से सींच रही है। तदनंतर कंठ पर्यंत जल में निमग्न हुई कमल मुखी गोपांगनाएं श्री कृष्ण संयुक्त होकर भ्रमरों से संयुक्त कमलिनी युक्त शोभा युक्त हो गई। गौरांगी गोपांगनाओं का गण श्री कृष्ण के द्वारा रचे गए दर्शन के कारण जल युद्ध में जब परास्त हो गया, तब स्वर्ण वर्ण वाली घनी वनी ने उसको गुप्त होने का सहारा दे दिया, अर्थात वे सब अपने से वर्ण वाले कमलों में छिप गए। और इस युद्ध में जब विपरीतता स्फूर्ति पाने लगी, अर्थात गोपियों के द्वारा जब श्री कृष्ण हार गए, तब नील कमलों की वनी सगन श्री कृष्ण की गोपन रूप सेवा के लिए पद पद पर सहायक हुई, अर्थात श्री कृष्ण नील कमलों में मिलकर अपने को छिपा लेते। इस जल क्रीड़ा में गोपियों के एवं श्री कृष्ण के कमल किसी सुगंध वाले तथा कमल के स्वरूप वाले मुख ने मधु से युक्त कमल की तरह आपस में क्या भ्रम को नहीं दिया, अभी तो दे ही दिया। अर्थात जल में निमग्न हुई अनंत गोपी कृष्ण परस्पर के मुख को ही कमल समझकर भ्रांत हो जाते थे कि ये कमल है या मुख। उस समय श्री कृष्ण ने कमल वन में जो कोई गोपी किसी प्रकार यदि प्राप्त कर ली, तो उस गोपी का केवल हाहाकार शब्द ही किस अनिर्वचनीय सुख दुख रूप विषय को प्रकट कर देता। अपने मुख को लक्ष्य कर श्री कृष्ण के मुख की स्फूर्ति के संदेश से युक्त चित्त वाली एक गोपी ने मंद हाथ से विलसित नील कमल को अर्थात श्री कृष्ण के मुख को पा लिया, और इस मुख कमल में शीघ्र ही श्रेष्ठ
मधु करके आस्वादन को प्राप्त कर अपने समान रुचि वाली युवतियों से शंका करके अपने को छिपा लिया। श्री कृष्ण का जो आलिंगन स्वयं ग्रहण करना दुर्लभ था, वो आलिंगन इस जल में अनायास संगठित हो गया। और श्री कृष्ण के आलिंगन को प्राप्त करने वाली गोपी जब गंभीर जल में गोता लगा गई, तब श्री कृष्ण ने भी उसको जल के ऊपर उछाल दिया। अनंतर जल क्रीड़ा देखने वाली देवांगनाएं बोली, हे श्रेष्ठ रमणी स्वरूपा गोपियों, आप सबने एक साथ स्तन पर्यंत जल में शीघ्र प्रविष्ट होकर अपने प्राणनाथ को जीतने के लिए रुकी हुई गति वाले अपने अपने हाथों के द्वारा विशेष सिंचन की इच्छा से युक्त होकर उनको किस प्रकार जीत लिया, और तुम्हारे प्राणनाथ ने तुमको किस प्रकार जीत लिया, विचारने पर दोनों ही बातें हर्ष हुए। अरे गोपी देख, कमलिनी का मुख कमल मूंदा हुआ था, तो भी वह भ्रमर उसका हठात पान कर रहा है। इस प्रकार के छल की कला के द्वारा जिसके नेत्र छल लिए, ऐसी सुननी गोपी के साथ श्री कृष्ण भी भ्रमर का साचन करने लगे, अर्थात उसके मुख मधु का पान करने लगे। आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण ने उन गोपियों के हृदय पर जो नखों के व्रण किए, वे सहसा श्री कृष्ण से मिलते उनके हृदय में काम बाणों के द्वारा की हुई व्यथा को देने लग गए। किंतु पास में खड़े होने के कारण, मुख के निकटस्थ होने के कारण, श्री कृष्ण जब उन गोपियों के घुटनों के पास तक फैलती हुई भुजा से युक्त हो गए, तब तो कर्ण पर्यंत विशाल नेत्र वाली इन गोपियों की नेवी के पास तक जाने वाले हाथों से युक्त हो गए। अतः श्री कृष्ण जब सम्मुख खड़े हुए तो उनके घुटनों तक हाथ फैलाने लग गए। तब तो धीरे धीरे इन गोपियों के कटी वस्त्र के बंधन के पास भी हाथ फैलाने लगे। जल क्रीड़ा करने के लिए निमित्त श्री राधिका जब जब सब सखियों के आगे चली गई, तब तो प्रीतम श्री कृष्ण जल के सेक के बिना ही जड़ता को प्राप्त हो गए। श्री राधिका ने जल क्रीड़ा युद्ध में अग्रसर होकर किसी उद्यम के बिना भी श्री कृष्ण को जड़ अर्थात निश्चल कर दिया। किंतु गोपियों के समूह ने आपस में इस बात को नहीं समझा, और श्री कृष्ण ने तो ऐसा करके श्री राधिका से अपने अभेद को एवं जयशीलता को जना दिया। कमल नयन श्री कृष्ण ने अलकावलियों से घिरे हुए अपने नेत्र को जब राधिका की ओर फेंक दिया, एवं गोपी रूप सेना की नायिका राधिका भी अपने लक्ष्य करके आते हुए भ्रमरों से तीक्ष्ण एक कमल की तर्कना कर जब वहां से भयपूर्वक दूर चली गई, तब श्री कृष्ण भी राधिका के अनुगामी सेना को प्राप्त होकर उसी में घुल मिल गए। और उसके बाद जिनके नेत्र जल क्रीड़ा के कारण लाल या अनुराग से भरपूर हो गए थे, एवं जिनके हास्य की प्रभा टहास के समान थी, तथा काम युद्ध में जिनकी शोभा विराजमान एवं उद्यत हो रही, उन सब गोपियों का वो अपूर्व रस भी रौद्र रस के समान हो गया। तदंतर जल विहार के विस्तार के निमित्त अकेले ही श्री कृष्ण करोड़ों ब्रज युवतियों के साथ चारों ओर क्रीड़ा युद्ध करते हुए इस समय उस प्रकार वस्त्र हरण करके वेग पूर्वक तीर पर चले गए, जिस प्रकार पहले कात्यायनी का भजन करने वाली कन्याओं के विषय में वस्त्र हरण किया गया। उसके बाद हंस की सी बोली वाली, जल रूप वस्त्रों वाली, कमल के से मुखों वाली एवं हिलते तथा ललाट पलटकते हुए केशों वाली सब गोपियां कमल की डंडियों की तरह जल में खड़ी रही। कमल की डंडियां भी हंसों के द्वारा ध्वनित रही, जल में वास करती रही। कमल ही उनके मुख है, भ्रमण उनके ऊपर भ्रमण करती है, दृष्टांत पक्ष करती। अनंतर नीर एवं तीर पर हो हा हा रूप हास्य के शब्द होने लगे। जल में स्थित गोपियों के शब्द तो चातक की सी वाणी के समान श्री कृष्ण मेघ की प्रार्थना में थे, और दूसरे
अर्थात तीर पर खड़े हुए श्री कृष्ण के शब्द गोपी रूप चातकों की सांत्वनार्थ मेघ की कोमल गर्जना के तुल्य थे। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार का परिहास करके विनोद विशेष के लिए आपस की मित्रता की अधिक जानकारी के लिए दो दो गोपियों के लिए एक एक वस्त्र दे दिया। पश्चात श्री कृष्ण एक एक वस्त्र के द्वारा परिप्रेषित दो दो काया रूपी दृष्टि वाली उन सब गोपियों को जल से उठती हुई देखकर प्रत्येक के मुख की परीक्षा करके अधिक हंसने लगे। और हंसकर गीले तथा उत्तम उस वस्त्र को पूर्वोक्त प्रकार से धारण करने वाली इन गोपियों के चंचलता से भरे हुए टेढ़े अंचल के भाव से ढके हुए होते हुए अरुण गुण से युक्त और बीच बीच में होने वाले रुकावट में निपुण तथा कभी कभी कहीं कहीं आकस्मिक मंद हास्य युक्त और अश्रु जल के बिना भी रोने के द्वारा दम्भ का दर्शन करने वाले ऐसे नेत्रों के आडंबर को बार बार प्राप्त कर चाहना के अनुसार गोपियों की रुचि को पूर्ण करने वाले त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षी करने वाली वेमांचारिणी देवांगिनी श्रेष्ठी ने प्रशंसनीय वस्त्र भूषण माला आदि की डिबिया में भारी भारी पेटियां श्री कृष्ण के आगे धीरे धीरे धरती पर गिरा दी। श्री कृष्ण ने तो सभी के द्वारा प्रशंसित एवं गीले वस्त्र वाली इन गोपियों को देखते अत्यंत उच्च कोटि के आनंद के वशीभूत होकर स्वयं अनुरक्त होकर अपने उपयोग में लाकर सभी को प्रसादी बनाकर विभाग कर उन वस्त्र आदिकों को सभी गोपियों को दे दिया। उन वस्त्र आदिकों के दान के पहले थोड़े से ही उस वस्त्र आदि के द्वारा अंगराग की वह शोभा होगी। श्री कृष्ण पर्याय प्राय इस प्रकार के वैश्य दीप्तमान हो गई। स्नान के द्वारा शरीर की कांति बढ़ गई। शरीर की कांति के सहित सूक्ष्म सूक्ष्म शुक्ल वर्ण का वस्त्र सुशोभित हो गया और तिलक की शोभा से विचित्र दिखता था। अनेक भूषणों के द्वारा तक गोपी कृष्ण रूप उस जुगल जोड़ी में नेत्रों को लुभाने के लिए परम शोभा उत्पन्न हो गई। देखो देव समूह सदा नवीन वेश एवं नित्य नव यौवन से युक्त गोपियों के सहित नित्य नवीन वेश एवं नित्य नवन यौवन से युक्त श्री कृष्ण को जब जब देखता था तब तब उनको नवीन वर वधु मानकर पुष्प समूह की वर्षा कर देता। इसके बाद हरिण लोचना गोपी श्रेणी वन विहार के लिए छल पूर्वक इस प्रकार के वचन बोले हे प्रीतम कृष्ण, तुम्हारा अनंग नाम कौन सा सेनापति जिसके विषय में ये मेरी सखी नित्य मुझको कहती है उसका नेक दर्शन तो करा दीजिए। श्री कृष्ण तो गुप्त रूप से मुस्कुराए बोले कि उनमें भी राधा के प्रति तथा हे राधिके, तुम अनंग को देखने की इच्छा मत करो, किंतु उस अनंग के परिकर को देख लो जिसका कि संग सत्कार पूर्वक किए बिना सुकृत के द्वारा प्राप्त होता है। और देखो वृक्ष लता समूह रूप जो दंपति है वही एक छोटा सा ग्राम है। वो छोटा सा ग्राम मानो तुमको अपना अतिथि बनाना चाहता है एवं अपने जन का व्यवहार करता हुआ चलते हुए नौ पल्लव रूप अपने हाथों के द्वारा तुमको बुला रहा है। और वो छोटा सा ग्राम ही तुम्हारे सुख विहारार्थ मार्ग में शैया की परिचर्या करने के लिए पुष्पों को बखेर रहा है। और कोकुल समूह भी सुमधुर ध्वनि का अवलंबन करके तुम्हारा श्रेष्ठ आवाहन कर रहा है। और भ्रमण गर्भ ओंकार के साथ सुखपूर्वक भेरी का सा शब्द कर रहे हैं तथा सैकड़ों मयूर भी हर्षपूर्वक चारों ओर प्रधान सखियों की तरह 40 आदि रख के भेद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। और ये रात्रि का स्वामी चंद्रमा अपने कांति रूप दीपक को चारों ओर फैला रहा है और तुम्हारी चरण रज की कामना वाला यह मार्ग अपने आप फैला रहा है। तदंतर अनेक प्रकार के वेशों की रचना से एक तो श्री यमुना जी की प्रशंसनीय वन समूह के प्रदेश में वे गोपियां प्रीतम श्री कृष्ण के सहित शोभा पाने लगी। और प्रीतम श्री कृष्ण ने भी जिस दिन रास लीला हुई थी उस दिन के पीछे अगले अगले दिनों में दूसरा विलास करना चाहिए सूचना प्रत्येक गोपी को दे दी। उसके बाद भ्रमर भ्रमर ही समूह रूप जन अपने स्थानों से प्रत्येक जोड़ी युगल जोड़ी का अनुगमन करता हुआ मांगलिक गीत की तरह गायन करने लगा। अहो कैसे आश्चर्य की बात है, वो भ्रमर भ्रमर ही समूह रूप जन भी लक्ष्मी स्वरूप अपनी गोपियों के सहित उस वृंदावन के स्वामी श्री कृष्ण को भली प्रकार जानता हुआ वहां पर सब जगह उसका अनुगमन करता फिरता। अनंतर
स्निग्ध कर्ण ने पूछा कि भैया मधुकंठ, रात्रि तो किंचन मात्र शेष रह गई है, और उस रात्रि के शेष भाग में ही कृष्ण के सहित वे गोपियां पुनः पुनः भ्रमण कर रही हैं। उनकी क्रीड़ा की तृष्णा प्रबल होती जा रही है। आए ऐसी स्थिति में रात्रि के उस शेष भाग में श्री कृष्ण की अंगना रूप गोपियों ने क्या किया? मधुकंठ तत्काल बोला, तदंतर दर्शन पूर्वक उस वन का वर्णन करके जब अनेक क्रीड़ाएं की जा रही थी, तब श्री कृष्ण ने प्रेयसी गोपियों के साथ परस्पर छिपे हुए जनों का अन्वेषण करना रुक जो विहार किया था, बस वही आंख मोचलित रूप विहारी एकांत में श्री कृष्ण गोपी रूप युगल जोड़ी की सुदत क्रीड़ा का कारण हो गया था। और जिस वृंदावन में अनेक प्रकार की गति एवं शरीरों को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ने जिस जिस गोपी को ढूंढ ढूंढ कर प्राप्त किया, वह गोपी श्री कृष्ण को पकड़कर कुंज के भीतर पृथक पृथक अन्य जनों की दृष्टि से बहुत दूर चली जाती थी। एकांत में श्री कृष्ण से स्वयं मिली हुई जो गोपी इस वन में किसी प्रकार किसी स्थान पर श्री कृष्ण से युक्त किसी वधु को एकांत में यदि देख लेती थी, तो भी वह इस विश्वास पर न पहुंची कि यह गोपी ही श्री कृष्ण से मिली हुई है, क्योंकि वह तो तत्काल अपने मन में स्पष्ट रूप से श्यामत माल से मिली हुई खिलती हुई स्वर्ण की जूही नामक लता को ही मानती रही। उस प्रकार की एकांतिक क्रीड़ा करने वाली उन जुगल जोड़ियों के भूषण शब्दों को पक्षियों के कलवर कुल ने छिपा लिया एवं उनके गाने को कोकिल गण के परिपुष्ट स्वरों ने दबा दिया, और उनके रूप को तमाल एवं चमेली की पंक्ति ने बारंबार निवारण कर दिया। और जिस वन में निरंतर गाढ़ा अंधकार है, वो वन केवल दूसरों के लिए दुर्गम ही नहीं, किंतु निकुंज के बीच में ही दैदीप्यमान औषधि की शोभा के द्वारा तत्त स्थल पर उस जुगल जोड़ी की समृद्धि को भी बढ़ाने वाला हो रहा था। अनंतर उस वन में उस समय निकुंज में गोपी कृष्ण रूप वे जुगल जोड़ियां अत्यंत क्रीड़ा करने लग गई। क्रीड़ा करते समय उनके रमणीय वाक्य विलास होने लगे, चलते हुए निर्मल अंगों में रोमांच विकसित उठे, काम से युक्त चुम्बन आदि कलाओं की वांछा से अति चंचलता हो चुकी। तदंतर क्रम पूर्वक अद्भुत भयानक रोध विभत्स वात्सल्य करुण वीर हास्य शांत एवं श्रृंगार आदि रस का भी श्रृंगार रस के अनुकूल होने के कारण यथा योग्य आस्वादित कराने के लिए लीला शक्ति ने प्राप्त किया। यथा वे ही श्री कृष्ण प्रेयसियों के साथ विलास करने लगे, और इस लंबे गद्य में विलास क्रिया है, क्रमशः अद्भुत आदि रसों के द्योतक प्रगट्यों के अंत में सभी क्रिया क्रिया के विशेषण है जानना है। वे ही श्री कृष्ण किसी स्थान पर पूर्ण चंद्र की किरणों से शोभायमान वन में परिचित अपरिचित अनेक प्रकार से पशु पक्षी वृक्ष लता आदि की विलक्षणताओं को देखने के लिए परिभ्रमण करते करते गोपियों के रमण कार्य के उपयुक्त हो गए। यहाँ पर अद्भुत रस प्रकाशित हो रहा है, और कहीं पर मत वाले भ्रमर से व्याप्त एवं गुप्त निकुंज के पुष्प चयन का चयन करने के लिए कांपते हुए प्राण पिया रूप जन की स्पष्ट रूप से चाटुता करने के लिए उस निकुंज में मानो बलपूर्वक प्रवेश के अभिनिवेश की रचना करने लग गए। वहां पर पुष्पों का भ्रमरों से व्याप्त होने के कारण भयानक रस प्रकाशित हो रहा है, और किसी स्थान पर धृष्ट भ्रमरों के द्वारा काटने से प्राप्त हुए कष्ट के कारण स्पष्ट दुख से भी न दूर करने योग्य आंसुओं से युक्त गोपांगनाओं के देखते 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 ऊपर को उठाए हुए नाल के सहित तीखे लीला कमल रूप दंडों के द्वारा उन भ्रमर को दंडों को देने के लिए मकराकृति कुंडलों के मुख तक स्पर्श करने वाले अर्थात कर्ण पर्यंत विशालता वाले एवं प्रदीप्त रक्त कमल के से श्री कृष्ण के नेत्र कमल लाल लाल हो गए। यहाँ पर रोद रस झलक हो रहा है, और कहीं पर मनोहर विलास से युक्त मुख वाली रमणियों के शरीरों का अनुभव करके घृणा के योग्य स्थान कमलों के स्थल को देखने लगे। यहाँ पर विभत्स रस चमक रहा है।
और किसी स्थान पर शुक पक्षी समूह के द्वारा अध्ययन करके करने योग्य रमणीय वाणी विलास को सिखाने के लिए लालन पूर्वक मधुर में अस्पष्ट ध्वनि की कला के समूह को सिखाने लग गए। यहाँ पर वात्सल्य रूप और कहीं पर अपनी लीला से मिलते चंचल भाव के कारण मर्दित सुंदर कलिका समूह से युक्त लताओं के देखने के कारण उत्पन्न हुई विकलता से श्री कृष्ण के नेत्रों से जल के बिंदु गिरने लगे। यहाँ करुण रस टपक रहा है। और किसी स्थान पर बड़प्पन के कारण बढ़ी हुई गुप्त गर्व रूपी गांठों को छोटी करने के लिए छलयुक्त रंभोरु गोपांगनाओं के समूह को लक्ष्य कर प्रबल काम्य युद्ध की रचना करने लग गए। वहां पर वीर रस झलक रहा है। और कहीं पर गोपी कृष्ण रूप युगल जोड़ी की परस्पर क्रीड़ा कला के अनुकरण के नियम से युक्त प्रतिबिंब के देखने में जो कौतुक उस कौतुक के प्राप्त होने के कारण बहुत सा हास्य करने लगे। यह हास्य रस और किसी स्थान पर आपस में भिन्न भिन्न के स्पर्श सुख के विचार से उत्पन्न हुए विषय समूह से निवृत्त चित्त वृत्ति से युक्त होने के कारण नेत्रों की अभिलाषा पर्यंत संकुचित हो गई थी। वहां पर शांत रस संगठित हो और कहीं पर बाधा रहित रमण करने से जो परिश्रम हुआ उस परिश्रम के अधीन प्राप्त हुई निद्रा से भी उस रमण सुख को दोबारा अच्छी प्रकार अनुभव करके अनुराग के सागर की तरह जागरण संगठित हो गया। वहां पर श्रृंगार शोभा पा रहा है और श्री कृष्ण ने प्रेयसी के साथ इस प्रकार विहार किया। और उसी स्थानों पर लताओं पर बैठकर उनका चुम्बन का दान देने वाले भ्रमर को एवं अनार के फलों पर आसक्त हुए तोते को भी देखकर रमन करता श्री कृष्ण भी फिर भी कामाधीन की सी स्थिति वाले होकर गोपियों में रमन करने को तत्पर हुए। और यहीं पर कोई भ्रमर अपने मुख से काटकर कमलियों का मधुरस पी रहा है, जिसको देखकर श्री कृष्ण का रमणी गण बहुत दूर से भी स्पष्ट ही काम की या श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। उस गूढ़ विहार के वर्णन के लिए मैं अपनी शक्ति नहीं देख पा रहा, क्योंकि शरतकालीन चंद्र की चंद्रिका से युक्त उस पूर्णिमा की रात्रि को और उसी अपूर्व वृंदावन को, उस लोकोत्तर निकुंज समूह को तथा अन्य वचनीय शैयाओं को एवं कृष्ण गोपी रूप उन अनेक युगल जोड़ियों को और प्रेम युक्त उन नृत्य गीतादि लीलाओं को देखता मेरा मन तत्काल अनुसंधान की शक्ति को छोड़ता हुआ पश्चात वहीं पर विमुग्ध होता हुआ पुनः पुनः उसी को लीला को देखता हुआ शीघ्र ही तत्त विषय रूप असाध्य कंठ रोग से आक्रांत हो रहा है। आए बताओ मैं किसके द्वारा तत्त विषय को देख सकता हूँ। इस प्रकार ग्रंथकार ये सामान्य वर्णन में भी अपने आसक्ति को दिखाकर विशेष वर्णन में कैमुत्य न्याय दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर यह विषय सामान्य रूप से वर्णित हुआ है, किंतु इसकी विशेषता तो इस प्रकार है। जहाँ पर श्री राधिका की कोई भी सौम्य लक्ष्मी की स्फूर्ति नहीं हो पाती, वहाँ पर अन्य गोपियों का वर्णन किया जा सकता है, किंतु श्री राधिका की स्फूर्ति होने पर तो जब उनकी वो अपूर्व सौभाग्य लक्ष्मी भी वर्णन नहीं की जा सकती, तब अन्य रूप गुण श्री कृष्ण के वशीकार आदि के वर्णन की बात तो बहुत दूर। उसके बाद सभी गोपी कृष्ण आपस में दूसरे जनों की जाने की आकांक्षा से शीघ्र ही लीला वासियों को संकुचित करते हुए बेमेल हुए अपने अपने वेश को पहले की तरह संबंध युक्त बनाकर लता ग्रह रूप छोटे छोटे ग्रामों के बाहर की सजीव विहरण के योग्य अकृत्रिम भूमि विशेष में क्रमशः टहलने लगे। और जिस स्थली विशेष में श्री कृष्ण की भी एक रूपता ज्ञात होती थी, किंतु बहुरूपता नहीं। और उस विशेष स्थल विशेष में टहल कर दारुणता पदायक सूर्य की कांति की सनदी का ध्यान करने लग गए या अरुणोदय के प्रकाश की समीपता को देखने में लग
तदंतर पूर्व दिशा में किसी अपूर्व अरुण प्रभा की शोभा ने चंद्रिका को ढक लिया। उस समय मानो चंद्रमा ने भी शीघ्र ही गिरते हुए की तरह अपने हाथ रूपी किरणों से अस्ताचल का सहारा ले लिया। इस प्रकार कुमुदनी समूह भी किंचित ग्लानि को प्राप्त हो गया। इसी कारण रास रस से अंकित उस रात्रि की समाप्ति को जानते हुए सब कृष्ण प्रियाएं भी हर्ष रही थी। उस समय आकाशचाणियों के देवियों के वचन जो व्यक्ति मात्सर्य आदि नीच भाव रूप कंकड़ को धारण करने वाला होकर बलपूर्वक ऊंचे स्थान पर जाता है तो भी नीचे गिर पड़ता है, यह बात निश्चित। देखो, अहंकार के कारण सुमुखी गोपियों के मुख की शोभा का अतिक्रमण करने वाला ये चंद्रमा भी आकाश से गिर पड़ा। किंच गोपांगनाओं के कटाक्षों द्वारा कुमुद श्रेणी का विलास लज्जित हो गया, मानो इसलिए संतप्त हो गए है कुमुद रूप बंधु जिसके, ऐसा वो कुमुद बंधु भी बंधुओं के दुख से समुद्र में गिर पड़ा। श्री ब्रज देवियों का भी खेदमय वचन जैसे हाँ, ये सूर्य का साथी लंगड़ा होकर भी ताराओं के समूह का वर्धन करता हुआ और हम सब गोपियों के समूह को सब ओर से कांति विहीन करता ऊपर को जा रहा है और आकाश पर भी शीघ्र आक्रमण कर रहा है। तदंतर उन गोपियों के उस प्रकार के लोकोत्तर भाव को देखकर भव्य स्वभाव वाले एवं नवीन किशोर अवस्था से युक्त प्रशंसनीय सुंदर भाव वाले श्रीमान कृष्णचंद्र, जो प्रत्येक अपने द्वारा आलिंगित है तथा जो प्रेम संपत्ति के विचित्र इशारे दिखा चुकी है, ऐसी उन गोपियों के अश्रुधार बहाने वाले मुख कमल का मार्जन करने लगे और उनको सांत्वना देते हुए आगे कहे जाने वाले अत्यंत मधुर वचन बोले, हे सखी, मैं तुझको अपने दोनों भुजाओं के बीच में सदैव धारण किए रहूं। इस प्रकार की मेरी प्रत्याशा यदि सिद्ध हो जाए तो भी यहाँ पर मेरा अंतःकरण तृप्त नहीं होता है। उस प्रत्याशा की सिद्धि में तो बंधु आदि के द्वारा हमारा तुम्हारा संभालना इत्यादि अतुल विघ्न समूह की संभावना है। इसलिए अब घर में जाने से तो अवश्य मिलन का निमित्त बन सकता है, तो तुम ग्लानि को मत प्राप्त करो। और क्रमशः अत्यंत अंतरंग श्री राधिका का ललिता आदि अंगना गण जब गिनने योग्य अवशिष्ट रह गया, तब उसी गण के साथ अपने अपने उपवन के भीतर में विद्यमान घर के आंगनों के मार्ग के भेद को प्राप्त कर श्री कृष्ण ने क्षण भर चलने से विराम किया एवं कुछ क्रीड़ा भी। और उस उपवन में अंतरंग सखियों के साथ गाढ़ा आलिंगन में चरित की रचना करते हुए अच्छी प्रकार चुम्बन करते बोले, हे प्रिय, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इस प्रकार विश्वास भरे कथन की रचना करते हुए और महान सम्मान करते हुए ब्रज राजकुमार ने कौन कौन सा कार्य नहीं किया, अभी तो सभी किया, इसलिए मैं तो उन सब की गणना को नहीं जानता। तदंतर वे गोपियां गदगद होकर बोली, है प्यारे श्याम, हम सब ने कभी ये संभावना भी नहीं की थी कि आपकी प्राप्ति इस दिव्यादित्य दिव्य निकुंज स्थल में हमको हो जाएगी, किंतु वो आपकी प्राप्ति तो आपकी अहेतु की अनुकंपा से हो गई, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु हे श्री कृष्ण, तुम्हारी उस प्राप्ति के विषय में हमारे इस विज्ञापन को सुन लो। देखो, सज्जन अंगीकार किए हुए जन को कभी नहीं त्यागते, इस बात को याद रखो। उसके पश्चात गोपी कृष्ण रूप वह युगल परस्पर के अधिक की विरह की संभावना करता हुआ धारा प्रवाह से गिरते हुए प्रेमाश्रुओं से अच्छे प्रकार अभिषिक्त होकर आलिंगन करने लग गया। इस प्रकार सारा शरीर तो बाहरी रूप से निश्चित रूप से भीग गया था, तो भी इस युगल जोड़ी का हृदय तो फिर भी बाहर भीतर से पहले जैसा हो। तदंतर श्री कृष्ण रूप कांत के सहित वो कांता समुदाय पक्षी कुल के मधुर कोलाहल के कारण प्रातःकाल हो गया। यह जानकर आश्चर्य से युक्त होकर कंप रूप संपत्ति के सहित गिरते हुए अश्रुओं से युक्त एवं निरंतर भावना के मूल कारण स्वरूप वियोग को किसी प्रकार कष्टपूर्वक चाहा।
और उस प्रकार वियुक्त होकर राधा कृष्ण आदि नाम लेने वाला वह अनेक युगल स्वरूप परस्पर बारंबार टेढ़ी चाल से देखता हुआ, उसमें भी तत्त समूह में सजल नयनों के कारण नेत्र जल से रहित होकर वह अपने अपने घर में जाते हुए भी अनेक युगल स्वरूप पुनः इसी स्थान पर आने को जो समर्थ हुआ, वह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भाग्यशाली पूर्णात्माओं के सभी कार्य प्रयत्न के बिना ही सिद्ध हो जाते हैं। उचित श्री कृष्ण चित्र में चंद्रावली आदि अनेक प्रियाओं के वियोग से भारी व्यथा उत्पन्न हो गई थी, किंतु राधिका का वियोग तो सब रोगों को ढकने वाला दूसरा रोग विशेष सही हो गया। शरतकालीन चंद्रिका से युक्त पूर्णिमा की रात में उस कुलीन में अनेक प्रकार के विहार करके बलपूर्वक आए हुए बाह्य मुहूर्त को देखकर गोपियों की बुद्धि चंचल उठी, उनकी मूर्तियां सब क्रियाएं निर्जन मार्ग में होने लगी, उनके अंतःकरण तत्त क्रीड़ा कलाओं के विलास से युक्त थे। ऐसी निज कांत की प्यारी वे गोपियां भीतर से तो श्री कृष्ण मिलन की तृष्णा से युक्त होकर बाहर से किंचित उत्पन्न हुई विश्रांति से युक्त होकर ब्रज में प्रविष्ट हुई। कथावाचक महोदय अपना भाव प्रकाशित करता हुआ बोला कि ये रास लीला का उत्सव विषय जो समाप्त हुआ वह तो केवल बाह्य दृष्टि के लिए समाप्त हुआ, अंतर्दृष्टि से नहीं, क्योंकि ब्रजांगनाएं रासोत्सव को समाप्त करके ग्रह आदि कार्यों में व्यग्र हो गई। ये बात सत्य है, किंतु पूर्वानुभूत रासोत्सव की तन्मयता के कारण घर में भी उन्होंने अनेक प्रकार के विलास में नाचना गाना बजाना आदि को साक्षात की तरह अनुभव करती रही। जिन रास लीलाओं में अनंत गुण संपन्न श्री कृष्ण स्वयं नाम नायक बने हों एवं लक्ष्मी को जीतने वाली ब्रजांगनाएं जिनमें स्वयं नायिका बनी हो, उन रास लीलाओं में ही रस की कथा निर्मल हो सकती है। इसलिए ये काव्य के पंडित जन तो संपूर्ण रूप से उत्कृष्टता पूर्वक तदत विषयों का ही वर्णन कर सकते, किंतु सुखदेव की एक संपत्ति नहीं है कि सब काव्य के पंडित मिलकर भी इस रास लीला के वर्णन की यथार्थ पूर्ति कर सके, अतः संपूर्ण रूप में रास लीला के वर्णन की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। यही शिव सुखदेव। संध्या निवारत स्निग्ध करने बोला, भैया जी आपने रासलीला के प्रारंभ में श्री कृष्ण के साथ वन में जाने वाले दाम सुदाम वसुदाम किंकणी नामक चार कुमारों की चर्चा की थी। वे चारों कुमार रात के समय कहाँ चले गए थे? मधुकंठ बोला, पहले तो वे एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए थे, पीछे अपने स्वामी श्री कृष्ण का निजी भाव के मार्ग में अनुगमन जानकर दूर रहने के भाव को धारण कर चुपचाप रहकर श्री कृष्ण का अनुसरण करते रहे। तात्पर्य ये चारों कुमार श्री कृष्ण के मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चार अतिरिंद्रियों के मूर्तिमान स्वरूप में तंत्र शास्त्र में कहा, किंतु श्री कृष्ण की रहस्यमय रासलीला में किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के समस्त अंग समस्त इंद्रियमय हैं। अंगानी यस सकल इंद्रिय गतिमंती, इसलिए चारों साक्षी रूप से दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा दिए। प्रसंग को समाप्त कर ग्रंथकार स्वयं बोलते कि जैसे इस प्रकार मधुकंठ ने महान विस्तृत रासलीला के वर्णन को भी रात्रि की समाप्ति के नियम के अनुसार संक्षेप करके रासलीला वर्णन एवं श्रवणमय उसकी समाधि के बाहरी भाव की प्राप्ति के लिए हाथ जोड़कर भाव व्यक्त किया। श्रीमती राधिके, तुमने ऐसा अपूर्व प्रीतम प्राप्त किया कि नायिका के समान त्रिलोकी रूप वधु रासलीला के हर समय वेग के कारण जिसकी निरंतर सेवा करती रहती है। तदंतर हाथ जोड़कर नीच प्रभु की आज्ञा के सार भार की प्रतीक्षा करने वाले दोनों सूत कुमारों को कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने पास में बुलाकर जिन द्रव्यों के द्वारा अपने अंगों की निज अंगनाओं की सेवा की जाती
उन्हीं प्रसादी द्रव्यों के द्वारा उन दोनों के सम्मान पूर्वक अधिक शोभा बढ़ा दी। इसके पश्चात सभी सभाजन दान रूप उत्सव के द्वारा शोभा पाते हुए प्रत्येक एक एक व्यक्ति होकर भी दान क्रियता की शीघ्रता के कारण अनेक प्रकार की व्यक्ति के समान प्रकाश पाने लगे। पश्चात सभी जन बाह्य मुहूर्त में मुहूर्त पर विश्राम करने के लिए अपने अपने भवन में चले। इस प्रकार से यह 28वें अध्याय खत्म होता है। कृष्ण की 8 वर्ष तक की लीलाएं कंप्लीट हो गई। अब श्री कृष्ण के 9वें वर्ष की लीला होगी, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय होने वाला, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री राजीव गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की